जय श्री राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्लीव्स बनाने वाले हैं, सिर्फ आस्तीन की आपको कटिंग दिखाने वाले हैं। ये आस्तीन कौन सी बनने वाली है, ऊपर यहाँ पर पफ आएगा। आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, आपको अभी यहाँ पर इमेज भी शो कर देते हैं। यहाँ पर पफ आने के लिए अस्तर की कटिंग कैसी करनी चाहिए उसका आपको तरीका दिखाएंगे। उसके पहले आपको स्लीव्स की लंबाई कैसी गिननी चाहिए, बाजू की गोलाई कैसी गिननी चाहिए और बगल का माप कैसा गिनना चाहिए, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। तो हमने यहाँ पे टेप ले लिया है। आस्तीन की जो लंबाई है वो आपको हर बार शोल्डर से लेकर तो यहां तक गिननी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज इसकी 10.5 इंच की, ये स्टैंडर्ड साइज कितनी है, आस्तीन की लंबाई है 10.5 इंच। अब अगर आपको इसकी बाजू गोलाई गिननी है तो आपको आस्तीन को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करके जहां पर पहली सिलाई लगे वाली है यहां पर आप गिन लीजिएगा। ये बाजू की गोलाई ये कितनी है, 5.25 इंच है, 5 इंच और 2 लाइन यहां पर। और जो बगल का घेर है वो अगर सही रहा तो यहाँ पे जो सल आती है वो सल निकल जाएगी आपकी। जो शोल्डर उतरने की दिक्कतें हैं वो यहाँ से भी आती हैं। बगल का घेर सही तरीके से गिनना चाहिए आपको। यहाँ से आप टेप अटैच कीजिए तो ये यहाँ तक, जहाँ तक पहली सिलाई लगे वाली है वहाँ तक, ये कितना है, 7.25 है। तो चलिए करते हैं अब इसकी शुरुआत। हमने यहाँ पे अस्तर ले लिया है। अस्तर को हमने प्रेस करके रखा है। जो किनार वाला हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ लिया है। जो किनार वाला हिस्सा है वहां से हम छोड़ेंगे 1.5 इंच की मार्जिन, क्योंकि हम कमर में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हैं, चेस्ट में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हैं। इसलिए हम बगल के घेर में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ने जा रहे हैं यहाँ पर। और बगल का घेर कितना था इसका, 7.25 इंच का था। 7.25 यानी कि 7 इंच और 2 लाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 7.25 इंच। अब आगे जितना कपड़ा है उतना कपड़ा आप अपनी तरफ ऐसा फोल्ड कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर छोटा सा जॉइंट आ जाएगा स्लीव्स में। ओके, सबसे लास्ट में यहाँ पर कपड़ा नीचे ऊपर रहता है, तो इसलिए आपको एक स्केल से मार्किंग करनी चाहिए ऐसी, यानी कि कपड़ा सीधा आ जाए। ये आस्तीन का निचला वाला हिस्सा रहेगा। अब इसकी लंबाई कितनी है, जैसे कि मैंने आपको गिन के दिखाई दी, 10.5 इंच की है। तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, वो कितना बन जाएगा, 11.5 इंच। ये आस्तीन की लंबाई होगी 11.5 इंच। बगल का उतार देना है आपको मुंडा खोली 3.25 इंच पर। 3.25 इंच यानी कि 3 इंच को 2 लाइन कम। ये ले लिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ये बगल का माप यहाँ पे आ गया 7.25 इंच का। बाजू गोलाई ये 5.25 इंच की, ये भी आ गई। 1.5 इंच की हम मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ पर बाजू गोलाई में। और नॉर्मली जैसे आप स्लीव्स कट करते हैं हर एक ब्लाउज की, बस वैसा ही आपको यहाँ पे शेप देना है। जैसे समझिए अगर हमने अभी इसे पफ नहीं लिया तो ये बन गई नॉर्मली स्लीव्स, जैसे हर बार आती है। जैसे कि अभी ये ब्लाउज की है, नॉर्मली स्लीव्स है, बस ऐसे आ जाएगी ये। इसके अंदर अभी तक हमने पफ की शुरुआत नहीं की है। ये नॉर्मली स्लीव जैसे बनती है, जैसे आस्तीन हम कट करते हैं वैसी ही यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है इसकी। और अभी आएगा इसका पफ, जो सिर्फ ऊपर ही हिस्से में रहेगा शोल्डर के पास। तो उसको आपको यहाँ पर बढ़ाना है 4 इंच। कितना बढ़ाएंगे आप, 4 इंच। लंबाई में हमने 1 इंच बढ़ाया था, इसके ऊपर आपको बढ़ाना है 4 इंच। और आपको अगर ज़्यादा पफ चाहिए, ज़्यादा प्लेट चाहिए, तो आप इससे और 5 इंच भी आप कर सकते हैं, 6 इंच भी कर सकते हैं, 7, 8, 10 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। जितना आप ऊपर ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही ऊपर प्लेट ज़्यादा दिखेंगे। मगर स्टैंडर्ड जो साइज है, जो सूट करती है हर एक माप के लिए, वो है 4 इंच। हमने कितना लिया है, ऊपर 4 इंच लिया है यहाँ पर। आप क्या करना है, आपको जो फिटिंग का हिस्सा है बगल घेर का, और जहाँ से शुरुआत हुई है आस्तीन की, वहाँ तक टेप अटैच करना है और उसका आधा कर लेना है। कहाँ से आधा किया है, वापस से और एक बार देख लीजिए आप। 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ देनी है आपको, यहाँ से बगल के माप से लेके तो यहाँ तक, ये यहाँ तक उसका मैंने आधा कर लिया। जहाँ पर आधा आ जाता है वहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर आ गया है इसका आधा, कहाँ से, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। कोई गड़बड़ में क्या कर देता है, यहाँ से करता है आधा, तो यहाँ से मत कीजिएगा। आपको करना है बगल के माप से, जिसका बगल के माप कितना था, 7.25 इंच का था। अगर आपके 28 कमर हो तो फिर आपके लिए 6.5 आ जाएगा, जिसका उसका अलग अलग। तो चलिए अब यहाँ से आपको शेप देना है, यहाँ पर ये शेप ऐसा प्रॉपर आना चाहिए। फिर इससे आपका पफ आता है ऊपरी हिस्से में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इमेज शेप दे रहा हूँ, उसकी इमेज उसमें देख लीजिए आप। तो चलिए हो गया अब मार्किंग। आप करते हैं कटिंग इसकी। और इसमें 2 शेप नहीं रहते हैं, जैसे हम हर एक ब्लाउज में 2 शेप देते हैं, सामने और बैक साइड में अलग, तो वैसे इसमें एक ही शेप की जरूरत है। ये निचला हिस्सा जो बाजू गोलाई का है वो भी हम कट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो गया। अब जहां पे हमने इसका सेंटर लिया था
वहाँ पे एक कचके की मार्किंग कर दीजिए ऐसे, ये छोटा हल्का सा कट कर दिया हमने। और जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी आप एक कट कर दीजिएगा। अब इसके प्लेट कैसे लगानी है, यहाँ पर आस्तीन को जॉइंट आने वाला है, बाद में आप सिलते समय यहाँ पर जॉइंट दे सकते हैं। अब इसके प्लेट्स कैसे देने हैं, एक कच का यहाँ पर है, एक मिडल का है, तो आप प्लेट ऐसे भी ले सकते हैं उधर की तरफ, बाहरी बाजू में। कहाँ जा रहा है, बाहरी, आधा आधा इंच की एक एक प्लेट लेनी चाहिए आपको, आधा आधा इंच की। ये कहाँ जा रहे हैं, पूरे बाहर की तरफ, पूरे बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ऐसा भी है, प्लेट आप अपनी तरफ लीजिए, यस, प्लेट आप अपनी तरफ भी ले सकते हैं। यहां से प्लेट आपको स्टार्ट करनी है, आपको प्लेट यहां पर लगानी है, ये पूरे हिस्से में यहां से लेके यहां तक पूरी प्लेट्स रहेंगी, और सिलाई आपको मारनी है एकदम ऐसे कॉर्नर में, यहां से लेके तो यहां तक आप प्लेट बाहर भी ले सकते हैं और अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। या तो आप यहां तक अंदर ले लीजिएगा सेंटर तक, और इसके बाद में सामने की तरफ। तीनों भी तरीके हैं, तीनों भी तरीके से पफ आ जाता है ऊपर, और दिखने में तीनों भी स्लीव्स अच्छी दिखती है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।